पाकिस्तान का आरोप है कि ईरान ने उसके इलाके में मिसाइल हमला किया है। इससे तनाव बढ़ा है तो चीन ने दोनों ही देशों से संयम बरतने के लिए कहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि मंगलवार को बलूचिस्तान इलाके में ईरान के मिसाइल हमले में 2 बच्चे मारे गए हैं। ये जगह ईरान की सीमा के नज़दीक है। इस पर और जानकारी दे रही हैं इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शुमाला जाफरी। पाकिस्तान में ईरान की तरफ से एलिजेड मिलिटेंट ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद फॉरेन ऑफिस की तरफ से बहुत सख्त रिएक्शन सामने आया है। स्टेटमेंट इशू की गई है जिसमें ये ईरान को खबरदार किया गया है कि इस तरह के एक्शंस के बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर होगी। इसके अलावा यहीं फॉरेन ऑफिस में ईरान के चार्ज d'affaires को बुलाकर उन्हें रिप्रिमांड किया गया है। पाकिस्तान क्या इसका जवाब मिसाइलों से देगा? तो यहाँ पे एनालिस्ट का कहना यह है कि ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो करेगा क्योंकि यहाँ पर इस डेवलपमेंट को मिडल ईस्ट में जो ऑनगोइंग क्राइसिस है उसके साथ जोड़ा जा रहा है। ईरान ने जिस तंजीम को निशाना बनाने का दावा किया है जैशुल अदल, उसके बारे में ईरान ये इल्ज़ाम लगाता है कि उससे अमेरिका की और इसराइल की बैकिंग है। पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात जो है उनमें उतार चढ़ाव रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद ये दोनों मुल्क बहुत एक दूसरे के करीब थे, लेकिन फिर 1980s और 1990s में दूरियां बढ़ी। जो है पाकिस्तान अमेरिका के ज़्यादा करीब होता गया और ईरान इंडिया के करीब रहा। लेकिन 2021 से इन ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई थी। दोनों मुल्क जो है नेबर्स हैं और वो समझते हैं कि इनकी सिक्योरिटी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे बहुत रेगुलर लीडरशिप के विजिट्स जो हैं वो हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने विजिट किया, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज रेगुलरली हो रही हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, स्मगलिंग रोकने पे काम हो रहा है और इसके अलावा बॉर्डर मार्केट्स जो हैं उनको भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था। अभी भी ईरान का एक डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ ही घंटे पहले, इन स्ट्राइक से कुछ ही घंटे पहले, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की थी। तो इस सब सिनेरियो के अंदर ये जो डेवलपमेंट हुई है इसको एक बहुत ही सरप्राइजिंग वे में पाकिस्तान में लिया गया है। और स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब ईरान के विदेश मंत्री से पाकिस्तान में मिसाइल हमले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा। हमने बहुत हिसाब से जवाब दिया है। हमने इससे पहले पाकिस्तान की ज़मीन पर सिर्फ ईरानी चरमपंथियों को निशाना बनाया है। मैंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की है। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं। इराक के मामले में भी यही बात है, लेकिन हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जो चरमपंथी हैं, इराकी कुर्दिस्तान में जो चरमपंथी हैं और जिनका संबंध इस्राएली सत्ता से है, उनके खिलाफ हमने जो कार्रवाई की है वो दरअसल पाकिस्तान, इराक और पूरे क्षेत्र के हित में है। हम मानते हैं कि इराक और पाकिस्तान की सुरक्षा में ईरान की भी सुरक्षा है। तो आखिर क्या है इसके पीछे ईरान की रणनीति? यही समझने के लिए हमने बात की इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर फजलुर रहमान से और उनसे ये पूछा कि क्या इस सब से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। किसी भी तरह से ईरान ये मैसेज नहीं देना चाहता कि इस रीजन में जो कुछ भी होगा ईरान साइलेंट बैठेगा। ये मैसेज अरब वर्ल्ड को भी है, अमेरिका को भी है, इजराइल को भी है और जो सारे जो उनके जीसीसी के एलाइज हैं, आइदर जो साइलेंट हैं या जो किसी न किसी तरह से इस पूरे पैलेस्टाइन इशू पे खामोश हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि ईरान इस एरिया का अभी भी एक बड़ा और अपने आप को एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक प्लेयर की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है। क्षेत्रीय अस्थिरता की जहां तक आपने बात की वो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ है ये ईरान का पाकिस्तान से, इसका इससे अलग ताल्लुक है। ईरान ने कहा है कि जैशुल अदल का कहीं ना कहीं से, जिसको उन्हें एक्यूज किया है कि वो कहीं ना कहीं से आईएसआईएस से उनका कोलैबोरेशन है। इससे लगता है कि इसमें एक पाकिस्तान को या तो ड्रैग करने की कोशिश है या तो किसी भी पार्टी को, हर एक्टर को बताना यह है कि ईरान जो है किसी भी तरह से अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लेके, अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेके कोई बहुत ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच बहुत दिन तक एडॉप्ट नहीं कर। और हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या इसका भारत ईरान संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। देखिए, भारत ईरान के संबंध जो है, देखिए पिछले 10-15 साल में जो कुछ भी हो रहा है उसमें इंडियन डिप्लोमेसी ने और इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ने बहुत ही अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करते हुए, उसको इंडिपेंडेंट रखते हुए चीजों को नेविगेट किया है। बहरहाल अगर चीजें एस्केलेट करती हैं, जैसे रेड सी में जो क्राइसिस हो रही है, जो ईरान में जो चीजें चल रही हैं, तो उससे हमारा एनर्जी जो स्टेक है, जो हम इतना हद तक रिलाई करते हैं उनके एनर्जी सप्लाई पे, उस पर असर हो सकता है।
लेकिन जहां तक कंफ्लिक्ट में हमारे उसका कोई सिचुएशन ऐसी है जहां हमें इन्वॉल्व होना पड़े, हमें जहां ड्रैग किया जाए, उस हद तक तो नहीं है। लेकिन उसके अलावा हमारे बहुत सारे स्टेक्स, और सबसे बड़ा स्टेक ये है कि हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी हाई है। इससे ये चीजें तो हैं, लेकिन जहां तक जियो पॉलिटिक्स की बात है, हम उसमें दूर दूर तक कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट हमारा नहीं है, और हमने अपने आप को उसको बहुत हद तक दूर रखा है। पाकिस्तान का आरोप है कि ईरान ने उसके इलाके में मिसाइल हमला किया है। इससे तनाव बढ़ा है तो चीन ने दोनों ही देशों से संयम बरतने के लिए कहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि मंगलवार को बलूचिस्तान इलाके में ईरान के मिसाइल हमले में 2 बच्चे मारे गए हैं। ये जगह ईरान की सीमा के नजदीक है। इस पर और जानकारी दे रही हैं इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी। पाकिस्तान में ईरान की तरफ से एलिजेड मिलिटेंट ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद फॉरेन ऑफिस की तरफ से बहुत सख्त रिएक्शन सामने आया है। स्टेटमेंट इशू की गई है जिसमें ये ईरान को खबरदार किया गया है कि इस तरह के एक्शंस के बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर होगी। इसके अलावा यहीं फॉरेन ऑफिस में ईरान के चार्ज डी अफेयर्स को बुलाकर उन्हें रिप्रिमांड किया गया है। पाकिस्तान क्या इसका जवाब मिसाइलों से देगा? तो यहाँ पे एनालिस्ट का कहना यह है कि ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो करेगा क्योंकि यहाँ पर इस डेवलपमेंट को मिडल ईस्ट में जो ऑनगोइंग क्राइसिस है उसके साथ जोड़ा जा रहा है। ईरान ने जिस तंजीम को निशाना बनाने का दावा किया है, जैशुल अदल, उसके बारे में ईरान ये इल्ज़ाम लगाता है कि उससे अमेरिका की और इसराइल की बैकिंग है। पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात जो है उनमें उतार चढ़ाव रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद ये दोनों मुल्क बहुत एक दूसरे के करीब थे, लेकिन फिर 1980s और 1990s में दूरियां बढ़ी। जो है पाकिस्तान अमेरिका के ज़्यादा करीब होता गया और ईरान इंडिया के करीब रहा। लेकिन 2021 से इन ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई थी। दोनों मुल्क जो है नेबर्स हैं और वो समझते हैं कि इनकी सिक्योरिटी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे बहुत रेगुलर लीडरशिप के विजिट्स जो हैं वो हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने विजिट किया, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज रेगुलरली हो रही हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, स्मगलिंग रोकने पे काम हो रहा है, और इसके अलावा बॉर्डर मार्केट्स जो हैं उनको भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था। अभी भी ईरान का एक डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ ही घंटे पहले, इन स्ट्राइक से कुछ ही घंटे पहले, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की थी। तो इस सब सिनेरियो के अंदर ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसको एक बहुत ही सरप्राइजिंग वे में पाकिस्तान में लिया गया है। और स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब ईरान के विदेश मंत्री से पाकिस्तान में मिसाइल हमले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, We responded accordingly. हमने बहुत हिसाब से जवाब दिया है। हमने इससे पहले पाकिस्तान की ज़मीन पर सिर्फ ईरानी चरमपंथियों को निशाना बनाया है। मैंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की है। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं। इराक के मामले में भी यही बात है, लेकिन हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जो चरमपंथी हैं, इराकी कुर्दिस्तान में जो चरमपंथी हैं और जिनका संबंध इस्राएली सत्ता से है, उनके खिलाफ हमने जो कार्रवाई की है वो दरअसल पाकिस्तान, इराक और पूरे क्षेत्र के हित में है। हम मानते हैं कि इराक और पाकिस्तान की सुरक्षा में ईरान की भी सुरक्षा है। तो आखिर क्या है इसके पीछे ईरान की रणनीति? यही समझने के लिए हमने बात की इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर फजलुर रहमान से, और उनसे ये पूछा कि क्या इस सबसे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है? किसी भी तरह से ईरान ये मैसेज नहीं देना चाहता कि इस रीजन में जो कुछ भी होगा ईरान साइलेंट बैठेगा। ये मैसेज अरब वर्ल्ड को भी है, अमेरिका को भी है, इजराइल को भी है, और जो सारे जो उनके जीसीसी के एलाइज हैं, आइदर जो साइलेंट हैं या जो किसी न किसी तरह से इस पूरे पैलेस्टाइन इशू पे खामोश हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि ईरान इस एरिया का अभी भी एक बड़ा और अपने आप को एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक प्लेयर की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है। क्षेत्रीय अस्थिरता की जहां तक आपने बात की वो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ है ये ईरान का पाकिस्तान से, इसका इससे अलग ताल्लुक है। ईरान ने कहा है कि जैशुल अदल का कहीं ना कहीं से, जिसको उन्हें एक्यूज किया है कि वो कहीं ना कहीं से आईएसआईएस से उनका कोलैबोरेशन है, इससे लगता है कि इसमें एक पाकिस्तान को या तो ड्रैग करने की कोशिश है या तो किसी भी पार्टी को, हर एक्टर को बताना यह है कि ईरान जो है किसी भी तरह से अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लेके, अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेके कोई बहुत ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच बहुत दिन तक एडॉप्ट नहीं कर। और हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या इसका भारत ईरान संबंधों पर भी असर पड़ सकता है? देखिए, भारत ईरान के संबंध जो हैं
देखिए, ये पिछले 10-15 साल में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें इंडियन डिप्लोमेसी ने और इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ने बहुत ही अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करते हुए, उसको इंडिपेंडेंट रखते हुए चीजों को नेविगेट किया है। बहरहाल अगर चीजें एस्केलेट करती हैं, जैसे रेड सी में जो क्राइसिस हो रही है, जो ईरान में जो चीजें चल रही हैं, तो उससे हमारा एनर्जी जो स्टेक है, जो हम इतना हद तक रिलाई करते हैं उनके एनर्जी सप्लाई पे, उस पे असर हो सकता है। लेकिन जहां तक कन्फ्लिक्ट में हमारे उसका कोई सिचुएशन ऐसी है जहां हमें इन्वॉल्व होना पड़े, हमें जहां ड्रैग किया जाए, उस हद तक तो नहीं है। लेकिन उसके अलावा हमारे बहुत सारे स्टेक्स, और सबसे बड़ा स्टेक ये है कि हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी हाई है। इससे ये चीजें तो हैं, लेकिन जहां तक जियो पॉलिटिक्स की बात है, हम उसमें दूर दूर तक कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट हमारा नहीं है, और हमने अपने आप को उसको बहुत हद तक दूर रखा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने हाल के सालों में क्षेत्रीय ताकतों के बीच अपनी स्थिति मजबूत की है। IRGC खुलेआम कहता है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस, तेल अवीव और हाफिया में इसराइली बेस सभी उसकी मिसाइलों की जद में हैं। सोमवार की रात ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इराक के अर्ध स्वायत्त कुर्दिस्तान की राजधानी इरबिल में 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। कुर्दिस्तान प्रशासन का कहना है कि इन हमलों में कम से कम 4 आम लोगों की मौत हुई है और 6 जख्मी हुए हैं। IRGC की करीबी फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इन हमलों में इसराइल की खुफिया सर्विस मोसाद से जुड़े 3 ठिकानों को नष्ट किया गया है। IRGC ने जाने-माने कुर्दिश करोड़पति कारोबारी पेशराव डिजाई को उनके आवास पर हमला कर मार दिया है। ईरान ने यह दिखाया है कि वो टारगेट कर हमला करने में सफल है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि पेशराव डिजाई कुर्दिस्तान के प्रधानमंत्री बरजानी परिवार के करीबी थे। IRGC ने इन हमलों से संदेश देने की कोशिश की है कि वो न केवल नागरिक सुविधाओं को निशाना बना सकता है, बल्कि इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब सैन्य ठिकानों को भी टारगेट कर सकता है। इरबिल एयरपोर्ट से अमेरिकी नेतृत्व वाला गठबंधन का बेस कुछ मील की ही दूरी पर है। इराक में अभी अमेरिका के 2500 सैनिक हैं। इनमें से कुछ सैनिक इरबिल में भी हैं। ये सैनिक इस्लामिक स्टेट ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि उनके सैनिक स्थानीय लोगों की मदद के लिए हैं ताकि IS के फिर से उभार को रोका जा सके। IS का इन इलाकों में एक वक्त में काफी दबदबा था। हालांकि इन हमलों को ईरान के घरेलू मकसदों के आईने में भी देखा जा रहा है। सीरिया में इसराइली हमले के जवाब के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। 15 जनवरी को IRGC ने उत्तर पश्चिम सीरिया के इदलिब प्रांत में भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। कहा जा रहा है कि ईरान ने इन हमलों के जरिए IS और अन्य आतंकवादी समूहों को निशाना बनाया है। इदलिब करीब 30 लाख विस्थापित सीरियाई नागरिकों का इलाका है, जिन्होंने 2011 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह का समर्थन किया था। IRGC ने कहा है कि इदलिब में मिसाइल हमला 3 जनवरी को दक्षिणी ईरान के करमन में आत्मघाती हमले के जवाब में था। IRGC ने कहा है कि उसने मिसाइल हमला दक्षिणी ईरान के खुजिस्तान से किया है। ईरान ने जिस मिसाइल को जिस जगह से छोड़ा है वो दुनिया को दिखाने की कोशिश थी कि उसकी पहुंच इसराइल के कई इलाकों तक है। ईरान ने इराक और सीरिया के बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भी एक चरमपंथी संगठन के ठिकाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि इस हमले में 2 बच्चों की मौत हुई है और 3 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने इस हमले को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और गंभीर नतीजे की चेतावनी दी है। ईरान इससे पहले भी पाकिस्तान में घुसकर हमला कर चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने हाल के सालों में क्षेत्रीय ताकतों के बीच अपनी स्थिति मजबूत की है। IRGC खुलेआम कहता है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस, तेल अवीव और हाफिया में इसराइली बेस सभी उसकी मिसाइलों की जद में हैं। सोमवार की रात ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इराक के अर्ध स्वायत्त कुर्दिस्तान की राजधानी इरबिल में 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। कुर्दिस्तान प्रशासन का कहना है कि इन हमलों में कम से कम 4 आम लोगों की मौत हुई है और 6 जख्मी हुए हैं। IRGC की करीबी फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इन हमलों में इसराइल की खुफिया सर्विस मोसाद से जुड़े 3 ठिकानों को नष्ट किया गया है।
IRGC ने जाने माने कुर्दिश करोड़पति कारोबारी पेशराव डिजाई को उनके आवास पर हमला कर मार दिया है। ईरान ने ये दिखाया है कि वो टारगेट कर हमला करने में सफल है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि पेशराव डिजाई कुर्दिस्तान के प्रधानमंत्री बरजानी परिवार के करीबी थे। IRGC ने इन हमलों से संदेश देने की कोशिश की है कि वो न केवल नागरिक सुविधाओं को निशाना बना सकता है बल्कि इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब सैन्य ठिकानों को भी टारगेट कर सकता है। इरबिल एयरपोर्ट से अमेरिकी नेतृत्व वाला गठबंधन का बेस कुछ मील की ही दूरी पर है। इराक में अभी अमेरिका के 2500 सैनिक हैं। इनमें से कुछ सैनिक इरबिल में भी हैं। ये सैनिक इस्लामिक स्टेट ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि उनके सैनिक स्थानीय लोगों की मदद के लिए हैं ताकि IS के फिर से उभार को रोका जा सके। IS का इन इलाकों में एक वक्त में काफी दबदबा था। हालांकि इन हमलों को ईरान के घरेलू मकसदों के आईने में भी देखा जा रहा है। सीरिया में इस्राएली हमले के जवाब के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। 15 जनवरी को IRGC ने उत्तर पश्चिम सीरिया के इदलिब प्रांत में भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। कहा जा रहा है कि ईरान ने इन हमलों के जरिए IS और अन्य आतंकवादी समूहों को निशाना बनाया है। इदलिब करीब 30 लाख विस्थापित सीरियाई नागरिकों का इलाका है जिन्होंने 2011 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह का समर्थन किया था। IRGC ने कहा है कि इदलिब में मिसाइल हमला 3 जनवरी को दक्षिणी ईरान के करमन में आत्मघाती हमले के जवाब में था। IRGC ने कहा है कि उसने मिसाइल हमला दक्षिणी ईरान के खुजिस्तान से किया है। ईरान ने जिस मिसाइल को जिस जगह से छोड़ा है वो दुनिया को दिखाने की कोशिश थी कि उसकी पहुंच इसराइल के कई इलाकों तक है। ईरान ने इराक और सीरिया के बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भी एक चरमपंथी संगठन के ठिकाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि इस हमले में 2 बच्चों की मौत हुई है और 3 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने इस हमले को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और गंभीर नतीजे की चेतावनी दी है। ईरान इससे पहले भी पाकिस्तान में घुसकर हमला कर चुका है।